आप इतनी बुजुर्ग हैं, चल नहीं पा रही हैं अच्छे से, क्या जरूरत पड़ी आपको कुंभ आने की? क्या मांगने आई हैं? ऐसा मैं मांगने आई हूँ अपनी मौत, बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। मैं हमसे पूछ रहे हैं कि अकेली आई हो, हमने कहा अकेले नहीं आते तो किसको ले आते। उम्मीद क्या भगवान से है, इसीलिए आई? बस हम इसी भगवान से, न हमारी योगी चुनेंगे और न मोदी चुनेंगे। अगर मर जाएगा तो माँ कहाँ ढूंढेगी, बाप भी नहीं है। कई घर में मरे, मेरे घर में 12 घंटे मरा पड़ा रहा रात में। आपको कई तरह के रंग आपको देखने को मिलेंगे। हम रास्ते से गुजर रहे थे तो तभी एक ये वृद्ध माता राम यहाँ पर बैठी मिली, रो रही थी। मैं इनके पास रुका तो मुझे पता चला कि ये कानपुर से आई हुई हैं और बहुत पीड़ा में है। उनकी पीड़ा अगर आप जानेंगे ना तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। माता राम, क्या कहना है आपका? कितने कष्ट में हैं आप? क्या बात है? बहुत ज्यादा कष्ट में हूँ और मेरा कोई साथी नहीं है, और मेरे यही भाई बहन जो है सब मिल रहे हैं सड़कों पे, वो मेरी मदद हर तरीके से कर रहे हैं, रुपए पैसे से भी कर रहे हैं, खाने पीने से भी। और मैं उस दिन तो बड़बड़ा गई, नहा गई थी, लेकिन मैं 8-10 घंटे भूखी प्यासी घूमती रही। मैं अपने स्थान नहीं पहुंची तो हमको पराए लोगों ने स्टेशन तक पहुंचाया। रोड पे हम कहाँ सोते हैं। आप अकेले आई हैं क्या यहाँ पे? बता तो रहे हैं बेटा, अकेले पापा खत्म हो गए, जवान बेटा खत्म हो गया, किसको ले आते। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि अकेली आई हो, हमने कहा अकेले नहीं आते तो किसको ले आते। एक छोटा बेटा मेरा गुजरात में है, उससे हमको बड़ी नफरत होती है। हमने अभी उसको नहीं बुलाया, हमने जितनी सब लोग पी सकते हो रहो, हमसे किसी से कोई मतलब नहीं है ना। हम ये अपना मकान बेचेंगे हमने, और हम इसी में पापा के घर छाती पे रहेंगे। क्या करते थे आपके पति? हाँ, और हमारे HL हिंदुस्तान में एरोनॉटिक्स में चीफ सुपरवाइजर थे, उनका नंबर है 6680। और मैं पहले तो किराए पे रहती थी, आज मैंने यही निवास बनवाया महाना के पास विश्व क्षेत्र। वो भी मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। और क्या मदद चाहिए आपको? क्या क्या आपके साथ क्या हुआ है? मदद क्या, ना तो मेरा पेंशन बंधा है, ना मेरे पास राशन कार्ड बंधा है। मैं भीख मांग मांग के खा रही हूँ। ये कोई शोभा दे रहा है? इतनी बड़ी अधिकारी की पत्नी हूँ, चल रही हूँ भिखारी बन के। आज ये लाल ना हो भारत के तो हमको कौन पहचाए। उस दिन सब वाले साथ हमको स्टेशन तक बिठाया, गाड़ी तक बिठाया, और मैं आ गई आराम से। और उसके बाद यहाँ तक भी मैं आ गई आराम से, और मैंने कुंभ भी नहा लिया, जबकि इतना चल नहीं पा रहे थे। एक ट्रॉली से मैं गई, साथी आई, उसके बाद 12 घंटे मैं घूमती रही बगैर उसके, सब तरफ से दरवाजे बंद कर दिए। तो ये क्या आपकी व्यवस्था है? बूढ़ों के लिए तो कोई व्यवस्था करते हैं, विकलांगों के लिए कैसे कैसे जा रहे हैं? आपको क्या पता किसी का दर्द? मैं कैसे रह रही हूँ बिना पति के, वो बैठे के। आप इतनी बुजुर्ग हैं, चल नहीं पा रही हैं अच्छे से, क्या जरूरत पड़ी आपको कुंभ आने की? क्या मांगने आई हैं? ऐसा मैं मांगने आई हूँ अपनी मौत, बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। मेरा कोई नहीं है, बस हमको भगवान पूछ ले, पर जब मौत आएगी तभी होगी। मेरे मोहल्ले में तो मकान छीनने के लिए ऐसे कहते हैं बेटा कि बाप मर गए, बेटा भी मर गया, पैर छूते हैं। कहते ये बताओ तुम कब्रों की तस्वीर ले लो, मकान दे दो। ये कोई सभ्यता हुई? मैं कितना बेटा सहन कर रही हूँ। यहाँ तक तो अभी तक मैं गाली नहीं देती थी, अब मैं गाली भी माँ बहन की देने लगी हूँ। इतना अत्याचार मैंने किसी का खाया नहीं है, क्यों सहूंगी? आओ निकल के गाली दे हुए तो गाली खाओ, मार खाओ तो मारोगे भी। बेटा मैं करोड़ों की जगह में बैठी हूँ, यहाँ तक कि महाना के दिमाग में भी ये बात घुस गई। मुझे बचाती हूँ तो कहते हैं माई तो पेंशन क्या करेगी, तेरा तो करोड़ का मकान है। ये बात तुम्हारे दिमाग में कैसे घुस गई? गैरों के तो घुसी है, सब लोगों के हैं। तो अब आपका किसी ने नहीं सुना, अब अगली आपकी जो है ना उम्मीद क्या भगवान से है, इसीलिए आई? बस हम इसी भगवान से, न हमारी योगी चुनेंगे और न मोदी चुनेंगे। अब हमारे जो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उनको मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगी, वो मेरे दिल में, वो मैं नहीं बताऊंगी। बस आप प्रधानमंत्री किसे चाहेंगी? कौन बने? कौन लगता है आपको कि बुजुर्गों के बारे में कौन जो है? अब ये बुजुर्गों के बारे में जब इतना कर रहे हैं तो इनको ये सोचना चाहिए कि जो मैंने इतना बड़ा प्रशासन किया है तो सब तो चल लेंगे, लेकिन जो बूढ़े लोगों की थोड़ी व्यवस्था करते। हमारा ये मतलब है, जो बेचारे गोद में दूध मुँह लेके चल रहे हैं और जो नहीं चल पा रहे हैं, हमारा तो भगवान साथ में चल रहा है, भोलेनाथ और माँ दुर्गा चल रही है, जो मुझको पल पल पैसा भी देती है, खाना भी देती है और राह भी दिखाती है। और मेरा कोई नहीं है दुनिया में। और भोले भंडारी तो कन्हैया क्या हर रूप में है। और मेरे कानपुर में सिद्धनाथ इतना बढ़िया बना है, 50 साल से एक लोग जल चला रहे थे, सोना 1.5-2 किलो चलाया है, चांदी चढ़ाई है, 15-20 दिन
1-1.5 महीना मंदिर बंद हो गए। इतना सुंदर मंदिर बन गया है, गोले से उनके चरण बने हैं। तो माता राम कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर रहते हमको हुए? 1 हफ्ता हो गया, हम 12 को निकले थे हैं? और अकेले ही हैं आप? अकेले ही है अभी तक। और मैं असली कुंभ 14 को नहा गई थी, वो भी संगम नहाया। कानपुर लौटना चाह रही हैं? अब हाँ, अभी मन तो मेरा जाने का कर ही नहीं रहा है यहाँ से, लेकिन वहाँ कह रहे हैं बच्चों आपके, जो आपने बताया कि आपका एक बेटा है, वो जो है ना आपकी देखभाल नहीं कर रहा है। बेटा क्या ऐसा है, हमको दारू से बहुत नफरत है और मनपसंद सब लोगों ने अरेंज करके शादियां कर ली हैं और अभी मैं रह के भी आई हूँ वहाँ, समझे। तो जो मेरे को 2000-5000 पैसा और नहीं दे पा रहा है, मदद नहीं कर पा रहा है, तो बुला तो रहे आ जाओ, रह जाओ, पर मेरा मन इस देरी छोड़ के नहीं जाने का। बस एक बार मैं हो आई थी, मुझको फालिश मारी थी, 6-7 लाख रुपया लगाया था, मेरे बेटे कंधे पे लाद के हमको ले गए थे गुजरात कि माँ मेरी मरेगी नहीं। तो वहाँ से हम 1 महीने रह करके अपने वापस आ गए। अब ये मेरा बेटा चला गया, मेरी इतनी सेवा करता था, 1-1 रोटी गरम खिलाता था और बिना खिलाए मेरे रहता नहीं था। कैसे उनकी डेथ हो गई आपके बेटे की? अब बेटा क्या बताए, लोग बाग पीने के चक्कर में और मकान के चक्कर में 24 घंटे उसको ले जाते थे, घर नहीं आने देता था, 24 घंटे इसी में मैं कहता था। और बेटा मैं इसके पीछे नंगे पैर घुमा करती थी, मान लो कहीं इधर उधर मर जाएगा तो माँ कहाँ ढूंढेगी, बाप भी नहीं है। तो मैंने भगवान से यही कहा था कि अगर मेरा बेटा तो मेरे ही घर में मरे। मेरे घर में 12 घंटे मरा पड़ा रहा, रात में 12 बजे मैं उससे मिली थी और 2 बजे खत्म हो गया था। और मैं सोती रही, सुबह मैंने कहा बउआ पानी भर लो, तो हमने सोचा सो रहा है, मुझे क्या मालूम मेरा बेटा मरा पड़ा था 2 बजे से। मैं 10 बजे ऊपर जब गई दूध लेके तो देखा मेरा बेटा ऐसे मरा पड़ा, ये ओट नीले। तो लोग बात कहने लगे, किसी ने खबर कर दी कि एक व्यक्ति फांसी लगा के मर गया, आनंद फानंद पुलिस आ गई, ले गई उठा के, 4 दिन पोस्टमार्टम में पड़ा रहा। तो फिर छोटे बेटे ने कहा भाई ये मेरा बहुत प्यार था और जब तक मिल नहीं लेंगे तब तक माँ उसका पोस्टमार्टम नहीं करा था।